और हमें पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता 27 के चुनाव में मोदी जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाएगी। सर 27 का चुनाव अभी आने वाला ही है, आप प्रभारी भी हैं जनपद लखीमपुर खीरी, तो क्या लग रहा है आपको सर, इस बार कुछ बदलाव हो रहा है या कुछ? 2024 में निश्चित तौर पे ये जो रिजल्ट आए थे बहुत अनुकूल नहीं थे कि 2022 के बाद से अभी तक 4 वर्ष में उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से एक भी घटना नहीं हुई है, कोई मौत नहीं हुई है। जनपद हरदोई में अभी हालिया में 13 मार्च को पवाया एक जगह पड़ती है, अतरौली थाना के क्षेत्र के अंतर्गत। मेरे चैनल ने उस पर गंभीरता से खबर भी की है। वहाँ पे एक विवेक नाम का लड़का है, संडीला की पुलिस जाती है, 15 तारीख को खबर देती है कि आपके बेटे का मुठभेड़ हुई है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि पुलिस अपने प्रमोशंस को लेकर इस तरह की घटनाएं करती है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी वो लड़के के बारे में जब पूछा गया तो पूरा गांव बोल रहा है कि लड़का खुश, मतलब उसके लड़के के बारे में कोई भी एक खिलाफ एक जगह कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक चूक हो जाती है बड़ी? देखिए, ये घटना आपने मुझे बताई है, खैर ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन अगर इसमें पुलिस के लोग दोषी हैं तो निश्चित तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि। आज हमारे मेहमान हैं उत्तर प्रदेश आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल जी। आज हम इनसे जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की आबकारी नीतियों में जो बदलाव हुआ है और इनकी पर्सनल ज़िंदगी से जो राजनीति में इनका आना हुआ और राजनीति में एक मुकाम तक पहुंचना हुआ, चूँकि राजनीति इनके परिवार से ही चली आ रही है और हरदोई की राजनीति में एक नाम है। यूँ तो उत्तर प्रदेश में भी नितिन अग्रवाल जी आबकारी मंत्री रहते हुए आबकारी विभाग की नीतियों में जो बदलाव किए और जो कहीं ना कहीं से आबकारी विभाग का जो आप आज के दौर में जो चल रहा है, नियम जो बने हैं, वो कहीं ना कहीं से कितने अच्छे हैं, कारगर हैं, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर चैनल में हमारे। पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि जो अभी आबकारी नीति में जो बदलाव हुए हैं आपके, तो वो कहाँ तक सही है, और जो शराब की दुकान में जो पहले कभी बियर नहीं मिला करती थी, बियर और विस्की की अलग अलग शॉप हुआ करती थी, अब एक में ही जोड़ दी गई। ये तो कंपोजिट शॉप्स देखिए हम लोग पिछले साल की नीति में लेकर आए थे जी, और वो काफ़ी सक्सेस भी हुआ हमारा। एक वर्ष हमने उसको देखा तो ये मॉडल जो हम लेकर आए थे वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है और हमें उसमें 30% की ग्रोथ भी आई है एक वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में। जहाँ तक कि अवेलेबिलिटी की बात है कि मिलता है, तो देखिए हम लोगों जब सरकार आई तो सबसे पहला काम यही था कि किसी एक की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए मार्केट में सभी को मौका मिलना चाहिए और जितनी ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ग्राहक को भी फ़ायदा होगा, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट भी होगा, बेटर प्राइसिंग भी होगी, ग्राहकों जो कंज्यूमर है उनको भी फ़ायदा होगा। तो इस सोच के साथ हम लोग पॉलिसीज़ में चेंज करते हैं और मुझे खुशी है कि 2017 से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब से सरकार में आए हैं और मुझे ये जिम्मेदारी 2022 में मिली, 4 वर्ष में हम लोग ने, जब मुझे मिला था 36,000 करोड़ का राजस्व मिलता था, आज हम लोग लगभग 60,000 करोड़ के आसपास हम लोग पहुंच गए हैं। तो इतना बड़ा जो जंप आया है वो पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही तय करते हुए और जो लीकेजेस थे उन लीकेजेस को बंद किया है और उसका बड़ा कारण है कि आज हम लोग 60,000 करोड़ के करीब आसपास पहुंच गए हैं। सर प्रदेश में आपने देखा होगा कि आए दिन सूचनाएं, आए दिन खबरें आती रहती हैं कि जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिस पे काफ़ी लगाम भी लगाई गई, लेकिन कभी भी कहीं ना कहीं ऐसे हादसे होते रहते हैं। तो उन पे आप कोई ऐसा नियम या कुछ ऐसा कानून बनाएं जिससे कि ये सब बंद हो सके? बिल्कुल नहीं, 4 साल में तो एक भी घटना नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में कोई जहरीली शराब से मौत की। आपको कहाँ सूचना है मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं, एक का दुक्का ऐसी घटनाएं घटती हैं जो खबर नहीं पहुंचती है। लेकिन देखिए मैं आपको ऑफिशियल और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाहता हूँ कि 2022 के बाद से अभी तक 4 वर्ष में उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से एक भी घटना नहीं हुई है, कोई मौत नहीं हुई है। हम लोगों ने पूरे प्रभावी तरीके से इस पर काम किया है और हमारी प्रवर्तन की जो इन्फोर्समेंट की जो हमारी टीम्स हैं वो इसी पे ही काम करती हैं कि कहीं भी कोई कच्ची शराब बन रही हो या कोई ऐसा सेक्टर
कोई ऐसा उनको जानकारी में आए कि कोई इससे इन्वॉल्व है तो उस पर तुरंत कार्रवाई, प्रभावी कार्रवाई होती है। सर, जनपद लखीमपुर के में एक कस्बा पड़ता है गोला। गोला में एक जगह है जिसको हम देहात बोलते हैं, गोला देहात। वहाँ पे हर घर में बनती है, जिसकी कार्रवाई भी कई बार आबकारी विभाग की पुलिस ने छापा भी मारा है। वो मेरा कहने का इंटेंस ये है कि गोला शहर से लोग दिन भर काम करते हैं और शाम को जाके उसी गांव में बैठ जाते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं, आपने जहरीली शराब बोली है, कच्ची शराब बोली है। मैंने ये कहा है कि जहरीली शराब से उत्तर प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई है। कच्ची शराब पे प्रभावी कार्रवाई हो रही है, होती रहेगी। जहाँ जहाँ से सूचनाएं आती हैं, जहाँ जहाँ से हमारी टीम्स को लीड मिलती है कि यहाँ पे कच्ची शराब बन रही है, तो उनके खिलाफ FIR कराई जाती है। वो दलहन जो जिससे बनती है उसे नष्ट कराया जाता है और वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो लगातार प्रदेश में चलता रहता है। सर, 27 का चुनाव अभी आने वाला ही है, आप प्रभारी भी हैं जनपद लखीमपुर खीरी, तो क्या लग रहा है आपको सर, इस बार कुछ बदलाव हो रहा है या कुछ नया? क्या लग रहा है आपको 27 में कितना सामने वाले समाजवादी पार्टी से और बीजेपी में क्या लग रहा है? देखिए, 27 में हम 10 वर्ष की सरकार के बाद जनता के बीच में दूसरे कार्यकाल ख़त्म करने के बाद जाएंगे। 2024 में निश्चित तौर पे ये जो रिजल्ट आए थे बहुत अनुकूल नहीं थे हमारे लिए, लेकिन उसके बाद जब जो 24 के चुनाव में जो धारणा बनाई गई थी और जिस धारणा के कारण हम लोग अनुकूल वो रिजल्ट नहीं आए थे, तो जनता को भी पता लगा उसके बाद कि जो कहा गया था ऑपोजिशन की तरफ से वो गलत था। हम 10 वर्ष के सरकार के बाद हमने जो 10 साल में काम किया है प्रदेश में, हम उस रिपोर्ट कार्ड को लेके जनता के बीच में जाएंगे। और सबसे बड़ा मैं अचीवमेंट उत्तर प्रदेश में ये कहूँगा कि वैसे तो अचीवमेंट्स बहुत हैं जी, लेकिन अगर मैं एक मूल बात अगर उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में हम जाके कहना चाहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में गुंडा माफियाओं को समाप्त किया है, हमने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बहाल किया है प्रदेश में। लोगों के मन में सुरक्षा का भाव आया है, व्यापारी हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, किसान हो, प्रदेश में 25 करोड़ लोग अब अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को ख़त्म किया है, जो माफिया गैंग थे, जो और भी लोग थे, उनको ख़त्म किया है। तो हम उसको लेकर जाएंगे, प्लस जो डेवलपमेंट के काम 10 साल में हुए हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ हो, चाहे हमने रोज़गार के अवसर दिए हों, सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में महिलाओं के संबंध में जो योजनाएं चली हों, उससे उनको जोड़ने का उनके सशक्तिकरण की योजनाएं हों, तो इन सब चीज़ों को लेकर हम जाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता 27 के चुनाव में मोदी जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाएगी। सर, आप समाजवादी पार्टी में भी रहे, अभी बीजेपी में आप हैं, दोनों पार्टियों में क्या अंतर था सर, क्या अंतर है? देखिए, पुरानी बातों को छोड़िए जी। अब मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, हम एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, एक विचारधारा से चलने वाली पार्टी है, और जिस विचारधारा को हम मानते हैं उस विचारधारा पे हम काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। मैं इतना जानता हूं कि जो जिम्मेदारी मुझे सरकार ने दी है या पार्टी ने मुझे और मेरे ज़िले में जो जिम्मेदारी पार्टी मुझे देती है, मैं उसको पूरी जिम्मेदारी से निभाता हूं और आगे भी जो जिम्मेदारी मुझे मिलेगी मैं उसे पूरी जिम्मेदारी। एक सवाल और मेरा है, जनपद हरदोई में अभी हालिया में 13 मार्च को पवाया एक जगह पड़ती है, अतरौली थाना के क्षेत्र के अंतर्गत, मेरे चैनल ने उस पर गंभीरता से खबर भी की है। वहाँ पे एक विवेक नाम का लड़का है, संडीला की पुलिस जाती है, 15 तारीख को खबर देती है कि आपके बेटे का मुठभेड़ हुई है। पूरा परिवार मानवाधिकार पहुँचता है लखनऊ, GPO पे आके यहाँ धरना प्रदर्शन करता है। उसके बाद जब मैं मौके पे जाके खबर करता हूँ तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि 13 तारीख को लेके गए, लेकिन पुलिस दिखाती है कि 14 तारीख को पकड़ा गया है कहीं और से, 15 तारीख को ये घटना है। तो सर, ऐसा नहीं लग रहा है कि पुलिस अपने प्रमोशंस को लेके इस तरह की घटनाएं करती है? क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी वो लड़के के बारे में जब पूछा गया तो पूरा गाँव बोल रहा है कि लड़का खुश, मतलब उसके लड़के के बारे में कोई भी एक खिलाफ एक जगह कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक चूक हो जाती है बड़ी?
देखिए ये घटना आपने मुझे बताई है, जी। खैर ये मेरी जानकारी में नहीं है, जी। लेकिन अगर इसमें पुलिस के लोग दोषी जी। हैं तो निश्चित तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मानवाधिकार आयोग में गए हुए हैं जी। तो डेफिनेटली आयोग अपनी कार्रवाई कर रहा होगा। और दोषी अगर दोषी अधिकारी पाए जाएंगे, ऐसी घटना है और दोषी लोग हैं, तो मैं भी ऊपर पूरा अपना प्रयास करूंगा और मेरा भी सहयोग रहेगा उस परिवार को न्याय दिलाने में। उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी अफसर हैं या दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मार्कशीट और आधार कार्ड पे उसकी उम्र 17 साल है, पुलिस की रिपोर्ट में उसकी उम्र 22 साल है। हाँ ठीक है, अभी मैं वही कहा ना कि परिवार को न्याय मिलना चाहिए और जो सही होगा वो होगा, मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा। सर, अपने डिपार्टमेंट और अपनी जनता के लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं बस जनता को मैसेज दूंगा कि एक जनप्रतिनिधि के नाते आपकी सेवा के लिए मैं लगातार काम कर रहा हूँ और सरकार के एक प्रतिनिधि की हैसियत से मैं सरकार की योजनाओं को प्रभावी तरीके से जनपद में लागू कराना, प्रदेश में लागू कराना, ये जिम्मेदारी है। मैं हरदोई की जनता से यही कहूँगा कि हम हरदोई के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और हरदोई की विकास के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग बढ़ चढ़ के, और ख़ासतौर से जो मुझे जो जिम्मेदारी है मैं उस जिम्मेदारी को निभाते हुए हरदोई का विकास प्राथमिकता पे लेकर जनपद हरदोई की जनता की सेवा करता रहूँगा। आपके राजनीतिक गुरु कौन है सर? आदर्श राजनीतिक गुरु कौन है सर? देखिए आखिरी प्रश्न। देखिए ऐसा है, मुझे राजनीतिक में मेरे पिता लेकर आए। डेफिनेटली उन्होंने मुझे सिखाया है, वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं। बाकी मुझे पार्टी में भी मुझे कई लोगों ने बहुत कुछ सिखाया है, मेरे वरिष्ठों ने बहुत कुछ सिखाया है। और मैं अगर राजनीतिक गुरु की आप बात करेंगे तो डेफिनेटली मेरे पिता ने मुझे बहुत सिखाया है, वो मेरे पहले गुरु हैं। और उसके अलावा भी मुझे काफ़ी मार्गदर्शन पार्टी के स्तर पे भी अपने वरिष्ठों से मिलता रहा है। तो ये थे हमारे साथ आबकारी मंत्री नीतीश अग्रवाल जी, जिन्होंने हर सवाल के जवाब दिए और उन्होंने बताने की कोशिश भी की कि हरदोई की जनता के लिए तत्पर रहते हैं, हर वक्त रहते हैं। पवार की घटना पे जो हमने चर्चा की तो साफ साफ कहा कि अगर दोषी है तो कार्रवाई की जाएगी। हम फिर हाजिर होंगे नई शख्सियत के साथ, तब तक देखते रहें इंडिया जंक्शन। खबरों का जंक्शन।